उन्होंने कहा देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। मैं बनारस सर एक कार्यक्रम में जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था सर, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक विशेष काम के लिए हमको एक विशेष जगह पे जाना पड़ा, तो मैंने वहां देखा कि मग्घा चैन से बंधा हुआ है। हमने कहा ससुर, जिस देश में मग्घा नहीं सुरक्षित है, हमने कहा पहले मग्घा सुरक्षित करो। हालांकि देश सुरक्षित हाथों में ही है। इस वक्त मैं चाहता हूं कि जनाब सौरभ जायसवाल साहब को सुन लिया जाए, जो कि बहुत अच्छे अंदाज में और बेहतरीन फनकार के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। मैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूं, वो तशरीफ लाएंगे तो इस मुशायरे को जिंदगी अता करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें जनाब सौरभ जायसवाल आपके रूबरू। इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता, क्योंकि कल का जो सदर था ना तो वो दुआ दे रहा था, ना दवा दे रहा था, ना दवा दे रहा था, कुछ भी नहीं दे रहा था। हमको कोई टेंशन नहीं थी कौन आया कौन चला गया। सर मैं आपको बताऊं, यकीन से हमको कोई टेंशन नहीं थी कौन आया कौन चला गया। हमको सबसे टेंशन थी अगर सदर चला गया। बीच बीच में जो पैसे मिल रहे थे, हम बार बार सर की गड्डी ही देखते थे। हम बार बार देखते, हमका ऐसा ना हो मेरा नंबर आते आते खत्म हो जाए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। हाँ बहुत अच्छे सौरभ भाई, है ना। हाँ हाँ, अब देखिए हमने इतनी तारीफ की, हमारी नोटें बढ़ भी सकती हैं। हाँ, अब लग रहा है कि कार्यक्रम हो रहा है। और नाजिम जैसे हमारा नाम भूले, हम भगवान कसम कह रहे हैं इनकी प्रेमिका इनकी बीबी इनका नाम भूल जाए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गुले सबा ने मेरा नाम याद दिलाया कि ये भी है। नहीं, आप सीनियर शायर, आप सदर के पहले पढ़ते, बस इसलिए आपको रोके रखा था मैंने। यही कह के अडवाणी जी का भाजपा वालों ने ये हाल किया है। हम सब समझते हैं, हाँ हम समझते हैं। माननीय विधायक जी की पावन उपस्थिति है। मैं गए कैसे क्या एक गए। हाँ, हम आपकी तरह थोड़ी कि हम जानते नहीं हैं, असली वाले हैं। हाँ, बहुत अच्छे सौरभ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, वाह। अच्छा, ये जो लोग बीच में दौड़ के बूके पकड़ाते हैं, इस बूके की बड़ी खतरनाक कहानी है। ये बूके देने नहीं आते हैं, कान में कह देते हैं तुम्हारा टाइम हो गया। लेकिन आपका टाइम तो शुरू हुआ है। तो ये कह रहे थे कि वो गए, वो इसीलिए 15 साल पहले गए क्योंकि वो पहले चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं है कितना रुकना है। विधायक जी को पता है हमें रुकना है, इसीलिए रुके हैं। वो गए तो 27 में भी गए। ये रुके हैं तो 27 में भी रुके हैं। एक बार बजाइए थोड़ी सी तालियां। हाँ हाँ, हम जहां जहां सांस लें वहां वहां आप समझ जाना कि ताली बजाना है। और बात ना समझ में आए तो इसलिए बजाना कि बगल वाले को लगे कि आप समझ रहे हो। कभी कभी हमारी बातें 2-3 दिन के बाद समझ आती हैं। आसिम भाई कह रहे थे कि लखनऊ वालों को पता है कि मिश्रा कैसे उठाया जाता है। बहुत बारीक बात कह रहा हूं, लखनऊ वालों को यह भी पता है कि दुबे कैसे उठाया जाता है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। हाँ, मिश्रा भी उठा, दुबे भी उठा, कुल मिला के खतरे में हैं दोनों। हमारे 2 मित्र में, एक मिश्रा एक शुक्ला। हमने कहा कि मुशायरा सुनने चलो। वो पहली बार आए, फिर आखिरी बार आए, कभी दोबारा सर नहीं आए। हाँ, हम जैसे कोई शायर आए, फैज भैया कहें मिश्रा पेशे खिदमत है। मिश्रा तो बिल्कुल चौड़ा। रूबी नाई कहें मिश्रा पेशे खिदमत है, फिर मिश्रा चौड़ा। भैया एक कहें मिश्रा पेशे खिदमत है, फिर मिश्रा चौड़ा। तीसरी चौथी बार जैसे कहा कि मिश्रा आपकी नजर कर रहा हूं, शुक्ला उठा। उसने कहा सब मिश्रा, शुक्ला कुछ नहीं। वाह, ऐसे थोड़ी होता है। कहीं शेर देखिएगा, ठीक है। अगर किसी दिन शेर ने तुमको देख लिया तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहिए शेर देखिएगा, जो है ठीक है। मैं लखनऊ में पढ़ रहा हूं तो और सब क्या ये लद्दाख में पढ़ रहे हैं, है ना बैठ भाई। बहुत अच्छे। आप लोग ये जो पानी पे रखते हो ना ऑडियंस को, ये सब जानती है।
ये अभी अभी तो ये हमारा तो नंबर मतलब तीसरे नंबर पे आता है। हम तो कवि सम्मेलन की दुनिया के केजरीवाल हैं। ये सब आएंगे कहेंगे कि मैं सर आपका आशीर्वाद चाहता हूँ, आपकी नज्र करना चाहता हूँ, आपका ध्यान चाहता हूँ। जैसे किसी कवि सम्मेलन या मुशायरे में कोई इसका शायर या कवि ये बात कहे तो आप समझ जाना कि वो कविता भूल गया है। वो आपको तब तक नज्र करता रहेगा जब तक उसको अगला मिसरा याद नहीं आ जाएगा। थोड़ी सी तालियां बजाइए, फिर हम अपना काम करें और फिर अपनी जगह पे बैठ जाएं। तो देखिए, माननीय विधायक जी की उपस्थिति है। अब हम सारी बात विधायक जी से ही करेंगे, इसलिए क्योंकि हमको पता है विधायक जी बोलते ही नहीं है। हमें कोई टेंशन ही नहीं है। जब तक वो बोलेंगे तब तक भूल जाएंगे हमने क्या क्या बोला था। तो मैं बताऊं ना कि मैं सीतापुर का रहने वाला हूं। तो अभी हमको लखनऊ से एक मैं मांग करना चाहता हूं कि माननीय दयाशंकर जी से जब आपकी मुलाकात हो तो उनसे कहिएगा ये मेरा काम करा दें। हम अभी लखनऊ से हमको सीतापुर जाना था। हमने जैसे ही बस पकड़ी, बस वाले ने गाना बजा दिया, सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का। माननीय विधायक जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि दयाशंकर जी से जब मिलिएगा तो कहिए कि उत्तर प्रदेश परिवहन की बसों में ये गाना नहीं बजेगा। जैसे हम बैठे कि सफर आखिरी है मेरी जिंदगी का, हमने कहा भाई ये गाना निकाल दो या बस से उतार दो। बस वाला उत्तर प्रदेश परिवहन का था, हमको कान पकड़ के नीचे उतार दिया। हम उसको धन्यवाद देते हैं, वो मैं धक्का मार के भी उतार सकता था। हाँ, और क्या करना पड़ता है, डरना पड़ता है भाई, भाजपा की सरकार है। हाँ, मैं भाजपा को बहुत प्यार करता हूं और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मैं दिल से बता रहा हूं, हमारी नस काटो तो भाजपा निकलेगी, सीना फाड़ दो तो मोदी जी निकलेंगे। इतना मैं प्यार करता हूं। मैं ऐसा नहीं, मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार। अच्छा, मैं अंदर से खतरनाक भाजपाई हूं, मैं टेंशन फ्री हो गया। मैंने अपने दोस्तों से कहा बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मोदी जी ने कहा है तो हो जाएगा। एक दिन मैं मार्केट में पहुंचा, प्याज 400 में बिक रहा था। हमने कहा मोदी जी ये नहीं 400 में करना, क्या कहने, सीधे पार करनी थी। हाँ, वो कहने लगे कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैंने मान लिया, हमने कहा है कोई ऑप्शन नहीं है। उन्होंने कहा देश बिल्कुल सुरक्षित हाथों में है। मैं बनारस सर एक कार्यक्रम में जा रहा था, ट्रेन से जा रहा था सर, बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक विशेष काम के लिए हमको एक विशेष जगह पे जाना पड़ा, तो मैंने वहां देखा कि मग्घा चैन से बंधा हुआ है। हमने कहा ससुर, जिस देश में मग्घा नहीं सुरक्षित है, हमने कहा पहले मग्घा सुरक्षित करो। हालांकि देश सुरक्षित हाथों में ही है। थोड़ी सी तालियां बजा दिया करिए, हमें सांस लेनी होती है। हाँ, और क्या, बहुत हम अच्छे। फैज भाई की तरह गाते थोड़ी हैं जो गाते गाते सांस ले लेते हैं। तो हम आपको बताएं, मैं आपको बिल्कुल अंदर की बात बताने जा रहा हूं। मैंने कहा कि सर मैं शादी से पहले कुंवारा था। ये बड़ी टेक्निकल बात है, बिल्कुल नई बात है ये बिल्कुल टेक्निकल बात है। इसको कभी लोग 2-3 महीने के बाद समझ पाते हैं। सर मैं शादी से पहले कुंवारा था, तब मैं श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। फिर हमारी शादी तय हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था, मैं यकीन मानिए खत्म नहीं हो रहा था। मेरी इंगेजमेंट हुई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार हमारा खत्म ही नहीं हो रहा था। सर मैं सीतापुर से हूं, तो मेरा तिलक हुआ, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। फाइनली सर हमारी एक दिन शादी हो गई, मैं तब भी श्रृंगार रस की कविताएं लिखता था। मैम श्रृंगार खत्म ही नहीं हो रहा था। एक दिन हमारी श्रीमती जी हमारे सामने मुंह धो के खड़ी हो गई। क्या कहने, वाह 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 वाह। यकीन मानिए श्रृंगार से विश्वास उठ गया। अच्छा, पहले मुझे लगता था सिर्फ मेरा ही विश्वास उठा हुआ है। माननीय विधायक जी जैसे मुस्कुराए, इन्होंने तालियां बजाई, अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है इनका भी विश्वास उठा हुआ है। एक बार विधायक जी के उठे हुए विश्वास के लिए तालियां बजाइए। वाह वाह वाह। हालांकि मैं आपको अंदर की बात बताऊं, मैं नेपाल कार्यक्रम में गए तो वहां के मुख्यमंत्री का भी विश्वास उठा था। तो और मैं बिल्कुल अंदर की ही बातें करता हूं। मैंने कहा कि पत्नी और सरकार दोनों एक जैसे होते हैं, बिल्कुल दोनों एक जैसे होते हैं। पत्नी को भी चुनने का मौका मिलता है, सरकार को भी चुनने का मौका मिलता है। चुनने के बाद न सरकार सुनती है। बहुत अच्छे, वाह वाह। नहीं, यहाँ वाली सुनती है, बंगाल वाली नहीं सुनती है। प्यार करता हूं ना मैं, करना पड़ता है। अंदर की बात मैं बताऊं ना, हिंदुस्तान के आदमी की किस्मत सर बड़ी गड़बड़ है ना। पिछले 15 साल से सरकार बदल पा रहा है, दूसरे में कोई ऑप्शन नहीं है।
बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं सकते। तो ये चीज है। हमसे लोगों ने पूछा कि पत्नी कैसी होनी चाहिए, तो हमने 4 पंक्तियां लिखी, सुनिएगा, मजा आए तो इसे ठाकों में तब्दील करिएगा। हमने कहा कि पहिने रूपानी हीलबाज ना मिले, कि पहिने रूपानी हीलबाज ना मिले, हो सीधी साधी डीलबाज ना मिले, लूली मिले, लंगड़ी मिले या मिले कानी, बस प्रभु पत्नी रीलबाज ना मिले। वाह, क्या कह, हाँ, बड़ी दिक्कत है, बड़ी दिक्कत है। घर वाली से कहो खाना बनाओ तो रील बना देती है। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। अभी देखो गुल्ले सभा आएगी ना, वो रील नहीं बनाती है यार, वो रील नहीं बनाती, वो खाना बनाती। वो अभी आएगी, बड़ी रोमांटिक आपको कविताएं सुनाएगी, गीत सुनाएगी, लेकिन बिल्कुल भरोसा मत करिएगा। वो दिल्ली की एक कवित्री है, उसने लिखा कि मेले में ढूंढो ढूंढो रो मेले में खो गया मेरा कोई सांवरिया। भैया जब लगे कि मेरा टाइम हो गया तो कह देना जम गए। जमे रहो, जमे रहो। हाँ? इतना भी जल्दी नहीं कहना। अरे ठीक है। हाँ? तो वो दिल्ली की एक कवित्री है, उसने लिखा कि ढूंढो ढूंढो रो मेले में खो गया मेरा सांवरिया। हमने कहा इस पे गीत बनता ही नहीं। अगर तुम्हारा सांवरिया खो गया था तो तुम उसको फोन करो, उसको ईमेल करो, उसको व्हाट्सएप करो। अगर वो ढूंढे नहीं मिल रहा है, मैं तुमको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस को सूचित करो। सांवरिया असली नहीं मिलेगा तो नकली ढूंढ के पटक देगी। हमारी पुलिस तेज है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, पुलिस जब भैंस ढूंढ सकती है तो सांवरिया कौन तुम्हारे खेत की मूली है? उठा के पटक देंगे तुम्हारे सांवरिया को। है? अच्छा है। अब आपने कहा तो अच्छा है, पुलिस वाले समझेंगे आपसे, हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, हमको क्या लेना देना। हाँ, वो शुक्ला वाला नहीं सुना है आपने, 5000 दिए थे हमें। हाँ, तो ये सब चीजें देखिए, बहुत ढेर सारी बातें कह सकते हैं, बहुत ढेर सारी कविताएं सुना सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सत्यम भाई ने हमको सिर्फ 30,000 रुपए दिए हैं। हाँ, अब 30,000 में इससे ज्यादा क्या सुना है? सत्यम इस टेंशन में कि हमने 3,000 बोला था, 30 क्यों बोल रहा है। लेकिन सत्यम बहुत होशियार लड़का है, इतना होशियार लड़का है। पहले बोला कि मैं एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहा हूँ, यकीन मानिए मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझे अंग्रेजी आती है। इतने मैंने कभी सम्मेलन मुशायरे पढ़े हैं जितने तुमने ज्वेलर्स से पैसे लिए। इतने तुमने ज्वेलर से पैसे लिए हैं। तुम चाहो तो सारे शायरों को एक एक अंगूठी दे सकते हो, जितनी तीनों शायरा, इनको एक बड़ा बड़ा हार भी दे सकते हो तुम। तो बहुत पैसा लिया है ना तुमने। हाँ, तो एक बार भाई सत्यम भाई की मेहनत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये शानदार कार्यक्रम, जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में सहयोग किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही कहूंगा कि तोड़कर हर निराशा चला जाऊंगा, छोड़कर सारी आशा चला जाऊंगा, तालियां बजेगी और पर्दा गिरेगा, मैं पूरा करके तमाशा चला जाऊंगा।